देश और दुनिया में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। पहली बार 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस के मामले 8 लाख का आंकड़ा पार कर गए। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोविड-19 को लेकर एक अहम बैठक की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोरोना वायरस को लेकर पैदा हुए हालात और उसे रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम मोदी के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से मुश्किल हालात पैदा हो गए थे, जिसका केंद्र, राज्य और स्थानीय अधिकारियों ने डटकर सामना किया, जिसके लिए बैठक में उनकी सराहना भी हुई। वहीं पीएम मोदी का कहना है कि पूरे एनसीआर और बाकी के राज्य सरकारों के साथ समान दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने यह भी निर्देश दिया कि कोरोना के बारे में जागरूकता का व्यापक रूप से प्रसार किया जाना चाहिए। उधर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 7वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 100 सालों में कोरोना वायरस स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा संकट बनकर सामने आया है, जिसने उत्पादन और नौकरियों पर नेगेटिव प्रभाव डाला है। Now the outbreak of COVID-19 pandemic is unambiguously the worst health and economic crisis in the last 100 years during peacetime, with unprecedented negative consequences for output, jobs and well-being. दूसरी ओर कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की आगामी सेमेस्टर और अंतिम परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। दिल्ली राज्य की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सभी आगामी परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएंगी। इसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो आगामी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो भी, और जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैं यानी फाइनल एग्जामिनेशंस हैं उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फिलहाल देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की लिस्ट में महाराष्ट्र टॉप पर है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुंबई के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में कोरोना वायरस पर लगे ब्रेक की तारीफ की है। WHO के अध्यक्ष अदनॉन टेड्रोस ने एक अहम बयान देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बावजूद इसे नियंत्रित करना संभव है। WHO चीफ ने अपनी बात के पक्ष में कई देशों के साथ ही मुंबई के धारावी इलाके का भी उदाहरण दिया। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1,26 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि इससे होने वाली मौतों की संख्या 5.5 लाख के पार हो गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका में 24 घंटे के अंदर 70,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जो अब तक के एक दिन में पहली बार किसी भी देश में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। जबकि ब्राजील 18,04,338 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है और अमेरिका और ब्राजील के बाद हर दिन सबसे ज्यादा मरीज भारत में आ रहे हैं।